पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 16 जुलाई 1975 को हुआ था। धनंजय सिंह के पिता का नाम राजदेव सिंह, मां का नाम ललकी देवी था। मां का निधन 2003 में हो गया। धनंजय सिंह का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बनसफा गांव के निवासी थे। धनंजय की प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई। 1990 में धनंजय सिंह हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, तब एक नकल रोकने के लिए विख्यात महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में धनंजय का नाम आया था, किंतु पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। 1992 में तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। धनंजय जब 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तो उस समय एक युवक की हत्या हो गई थी। आरोप धनंजय सिंह पर लगा तो पुलिस ने धनंजय को हिरासत में ले लिया। अंतिम 3 पेपर धनंजय ने पुलिस हिरासत में दिए। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मंडल कमीशन के विरोध में सक्रिय होकर छात्र राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विद्यालय में धनंजय सिंह के पहुंचने के बाद छात्र संघ की राजनीति में ठाकुरवाद का बोलबाला पड़ गया। धनंजय सिंह की मित्रता बबलू सिंह, दयाशंकर सिंह, अभय सिंह से हुई। सभी अलग अलग जिले के निवासी होने के बाद भी आपस में बड़ी एकता थी। हबीबुल्ला छात्रावास में रहते थे। हबीबुल्ला छात्रावास इन लोगों के कारण पूरे लखनऊ में चर्चित हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय 3 साल में ही हसनगंज थाने में आधा दर्जन मुकदमा दर्ज हो गए। वापस जौनपुर आ गए। जौनपुर में टीडी कॉलेज से परास्नातक। 1997 में मायावती सरकार में एक इंजीनियर की हत्या का आरोप लगा तो फरार हो गए। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 17 अक्टूबर 1998 में पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर भदोही में किया और घोषित किया कि इस एनकाउंटर में धनंजय सिंह मारा गया। किंतु फरवरी 1999 में जब धनंजय ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, तब इस फेक एनकाउंटर की पोल खुली। 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे दर्ज। जौनपुर में दबंग बाहुबली नेता विनोद नाटे की सरपरस्ती में धनंजय सिंह का कद जौनपुर में लगातार बढ़ता जा रहा था। एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की मृत्यु हो गई। 27 साल के धनंजय सिंह ने विनोद नाटे की तस्वीर लगा करके 2002 में विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री राम यादव को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। 5 अक्टूबर 2002 को विधायक धनंजय सिंह का काफिला जब बनारस टकसाल सिनेमा के सामने से गुजर रहा था, तब उनके काफिले पर हमला हो। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। धनंजय सिंह का गनर व सचिव घायल हो गए। धनंजय ने इस हमले के खिलाफ मित्र अभय सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। 2004 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर लोकसभा सीट पर धनंजय सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु 1,17,397 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ यादव विजयी। 2007 के विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा सीट पर, जो जौनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, धनंजय ने जनता दल यूनाइटेड की टिकट से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के लाल बहादुर यादव को पराजित करके दूसरी बार विधायक चुने गए। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह पुनः जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। इस बार धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और पारसनाथ यादव को पराजित करके पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए। 2011 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से धनंजय सिंह को निष्कासित कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह पुनः निर्दलीय जौनपुर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा, किंतु 64,137 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। कृष्ण प्रताप भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो विजयी रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव के समय धनंजय सिंह जेल में थे तो उसने अपनी पत्नी जागृति को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा, किंतु जागृति पराजित हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ विजयी रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह मल्हानी विधानसभा सीट, जो जौनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, धनंजय सिंह निषाद पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ यादव से चुनाव में हार गए। 2020 में मल्हानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक पारसनाथ यादव की मृत्यु हो गई। धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और स्वर्गीय पारसनाथ यादव के पुत्र
लकी यादव से लगभग 4000 वोटों से पराजित हो गए। 2022 में पुनः मल्हानी विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड की टिकट से धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा, किंतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव से चुनाव हार गए। धनंजय सिंह ने 3 विवाह किया। धनंजय सिंह की पहली शादी 12 दिसंबर 2006 को मीनू सिंह से हुई। 2007 में मीनू सिंह की मृत्यु हो गई। धनंजय ने दूसरी शादी 29 जून 2009 को डॉक्टर जागृति सिंह से की, किंतु रिश्ते में मनमुटाव आ जाने के कारण 2017 में दोनों अलग। धनंजय ने तीसरी शादी 2017 में श्रीकला रेड्डी से की। श्रीकला के पिता तेलंगाना के पूर्व विधायक जितेंद्र रेड्डी, जो निप्पो बैटरी समूह के मुखिया हैं, और मां ललिता रेड्डी राजनीति में सक्रिय है। धनंजय सिंह व जागृति सिंह का एक बेटा है, विश्रुत अर्जुन सिंह।